सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10 के जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसके प्रश्नावली 3.3 के जो क्वेश्चन है उसको हम विलोपन विधि द्वारा कैसे रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है उसी को हल करना सीखेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 3.2 के जो क्वेश्चन थे उसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है उसी को हमने जाना है। लेकिन आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है उसी को जानेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बाबू प्रश्नावली 3.3 का, उसमें दिया गया है 3x माइनस 5y, ठीक है, और माइनस 4 इक्वल टू 0। और दूसरा जो समीकरण युग्म दिया गया है 9x बराबर 2x प्लस 7, ठीक है। और इसको आपको किस विधि से बाबू? विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि, विलोपन विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले आपको इस समीकरण को जैसे कि क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो देखिए दिया गया है इसको आप इस साइड लाइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन और इसके बाद लिखिए दिया गया है और जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है उसको आप लिखिए। तो हमने यहाँ लिख दिया दिया गया है। क्या दिया है बाबू? तो समीकरण युग्म दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और ये जो समीकरण युग्म दिया गया है 9x हो गया और इसको आप इस साइड लाइए, यानी कि माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 मानने के बाद आपको करना ये है कि यहाँ जो संख्या दिया गया है इसको आप समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए, यानी कि समीकरण 1 वाले में समीकरण 2 वाले के x के गुणांक से गुणा करना है और समीकरण 2 में समीकरण 1 के x के गुणांक से गुणा करना है। तो देखिए हमने 3 यहाँ दिया तो 3 से गुणा कर दिया। उसके बाद देखिए समीकरण 2 में 9 है x का गुणांक, तो हम समीकरण 1 में 9 से गुणा कर देते हैं। जब गुणा कीजिएगा तो 9 में गुणा होगा, इस सभी में 9 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 27x माइनस 9 पचे 45y, ठीक है, 9 पचे 45y और माइनस 9 चौके 36 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्या है? समीकरण 1 है। उसके बाद समीकरण 2 में गुणा करना है, तो यहाँ भी देखिए 9 तरीका 27x माइनस 3 गुना 6y, ठीक है, यहाँ y होगा, और माइनस 7 तरीका 21 इक्वल टू 0। ये क्या है बाबू? समीकरण 2 है। अब आप ये कीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब हटा दीजिएगा तो देखिए 27x यहाँ भी है, 27x यहाँ भी है, तो दोनों कट जाएगा जिससे आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में से आपको समीकरण 2 घटाना है। तो देखिए पहले आप इस वाले पद को घटा दीजिए, ठीक है, या आप डायरेक्टली घटा सकते हैं जैसे कि फॉर्मूला घटाया जाता है। तो यहाँ जाएगा 27x माइनस 45y, ठीक है, माइनस 36 इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए यहाँ 27x माइनस 6y और माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आपको घटाना है। तो देखिए 27 के पहले अगर प्लस चिन्ह होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होता तो प्लस होता। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए इस 27 के पहले क्या है? प्लस है, लेकिन अब यहाँ का चिन्ह नहीं देखा जाएगा बाबू। अब चिन्ह देखेंगे ये वाला चिन्ह, यानी सबसे नीचे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह इसके चिन्ह के रूप में माना जाएगा। तो देखिए ये 27 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। उसके बाद देखिए बाबू यहाँ माइनस 45y है और यहाँ प्लस 6y है, तो माइनस 45y और प्लस 6y आप जब कीजिएगा तो माइनस 39y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस 36 और प्लस 21 को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 15, और यहाँ इक्वल टू 0 दिया था 0। उसके बाद आप क्या कीजिए, यानी कि इसको आप उस साइड भेज दीजिए। तो देखिए माइनस आई और बराबर ये 15 हो जाएगा, ठीक है।
ये 15 हो गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इस y के हटाना है, y का मान निकालना है, तो जो 49 दिया गया है इसको आपको इस साइड लाना पड़ेगा, तो ये गुना के रूप में तो भागे के रूप में हो जाएगा, यानी y बराबर 15 बटे में -39। ठीक है, ये किसका माना गया, y का माना गया, ये हो जाएगा y का मान। अब आप इसकी सहायता से x का मान निकाल सकते हैं। आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में जब इस y का मान रखिएगा ना बाबू, तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखिए कि समीकरण क्या 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि आखिर हम इस वाले समीकरण 1 में y का मान रखें या इस वाले समीकरण 1 में y का मान रखें। तो देखिए बाबू, आप इन दोनों में से किसी में भी y का मान रखिएगा ना, तो x का मान सेम आएगा। अगर यकीन नहीं है तो आप रख कर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वाले में रखते हैं y का मान। तो यहाँ क्या है बाबू, 27x माइनस 45y, ठीक है, और -36 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ x का मान निकालना है, तो y का मान कितना दिया गया है, 45 हो गया, और इंटू देखिए माइनस यहाँ है, तो इस माइनस को जब आप बाहर निकालिएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 15 बटे 39, ठीक है, और -36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कीजिएगा कैलकुलेशन, 27 x हो गया प्लस 45 में आप 1500 गुना कीजिए। ठीक है, 45 में जब आप 1500 गुना कीजिएगा, देखिए 50 का 5 हो गया, 5 का 20 और 2 22, ठीक है, और यहाँ 45 हो गया। तो कितना आ रहा है बाबू, ये 675 आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 675 और बटे में 39, ठीक है, और ये -36 इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए यहाँ 27 x हो गया। अब क्या कीजिए, आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिए पहले। तो देखिए 49 और 1 का सेम 49 हो गया, ठीक है, 49 हो गया। उसके बाद क्रॉसिंग गुना होता है, तो यहाँ 675 हो जाएगा, और माइनस 49 में जब 36 से गुना होगा, या 49 में जब 36 से गुना होगा, तो 9 से 63 का 3 हो गया, 6, 18 और 6 24। उसके बाद 9 3 27 का 7, और 9 3 का 9 और 2 11। यानी जब इसको हमने गुना किया बाबू, तो कितना आ गया, देखिए 1413 आ गया। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 27 x हो गया। अब इन दोनों को जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, तो देखिए 675 में से आपको माइनस करना है 1443। तो यहाँ हम 675 घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए 13 में से 5 जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा बाबू, 0। यहाँ से हाथ से लेते हैं, तो 10 में से 7 जाएगा 3। तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। 13 में से 6 जाएगा तो 5 हो गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ क्या बचा है 13, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यानी 738 आ रहा है, कितना, माइनस में 738 और बट्टे में 39 इक्वल टू 0। अब देखिए आप यहाँ से इसको उस साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 27x बराबर 738 और बट्टे में 39। ठीक है, अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो यहाँ से ये 27 हटाना पड़ेगा, तो ये गुना के रूप में यहाँ जुड़ा हुआ है। जब बराबर के बाबू इस साइड आएगा, तो यहाँ भागे के रूप में हो जाएगा। यानी जो इसका लास्ट आंसर आएगा 738 और बट्टे में 39 गुने 27। इसको आप गुना कर लीजिएगा, इससे आपको x का मान आ जाएगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ये प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको विलोपन विधि से हल करना था। ठीक है, और प्रश्नावली 3.2 के जो क्वेश्चन थे उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। तो पिछली कक्षा में हमने उससे बता दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इसी आधार पर लगभग 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉरी 9 क्वेश्चन इसी आधार पर दिया गया है प्रश्नावली 3.3 में। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, तो निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन, सभी के सभी विलोपन विधि पर आधारित है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि में कैसे हल किया जाता है।
विलोपन विधि में क्या कहता है कि सबसे पहले आप जो समीकरण ये दिया गया है उसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानिए। ठीक है, मानने के बाद जो समीकरण 1 का x वाला गुणांक है उसको आप समीकरण 2 में गुणा कीजिए, और जो समीकरण 2 के x का गुणांक है उसका आप समीकरण 1 में गुणा कीजिए। जब गुणा कीजिएगा तो ये x वाला जो दोनों गुणांक है वो सेम आ जाएगा। हर क्वेश्चन में यही कीजिएगा, तो x वाला जो गुणांक होगा वो सेम आ जाएगा। उसके बाद आप समीकरण 2 में से 1 घटाइए, चाहे समीकरण 1 में से 2 घटाइए, तो जो x वाला गुणांक था ये कट जाएगा, जिससे आपको y का मान आ जाएगा। y का मान आ जाएगा तो आप उसे समीकरण 1 में रखिए तो समीकरण 2 में रखिए तो उससे आपका x का मान आ गया। तो हमें पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।